ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। फिर से का मतलब दोबारा से, बार बार चक्र है जो कि घूमता रहता है। प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर है, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते तब तो दुखी होते। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हरे को ऐसा बुरा हाल हुआ है। तो हम जब से द्वापर में आए, रावण की मत पे चलने लगे, तो तभी तो बुरा हाल हुआ। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापूजी की भी कहते थे, पतित पावन आओ, गोया हम पतित। यानी कि जब पतित पावन को बुलाया जाता है तो स्वयं के पतित होने पे तो बुलाया जाता है। कि हमें पतित से पावन बनाओ, तो यानी कि हम पतित हैं। पर ऐसे किसी को डायरेक्ट पतित कह दो तो फिर नाराज हो जाते हैं। परंतु कोई समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई है, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया है? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। जैसे बाइबल में कहा जाता है ना कि क्राइस्ट ने कहा, तो बाबा कह रहे हैं अगर उसमें पोप का नाम डाल दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ही किसका नाम था? शिव बाबा का नाम था गीता में, डाल दिया उनके बच्चे का नाम, श्री कृष्ण का। तो इस वजह से इस गीता की महिमा या वैल्यू कम हो गई। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े ते बड़ी भूत समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए, यह तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है,
भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूं, क्योंकि हर कल्प कल्प आते हैं बाबा। तो तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूं। गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाओ, सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। जैसे कहा गया है एक लाइन कि मैं अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने हर युगे, गीता में युगे युगे लिख दिया है, जबकि बाबा कब आते हैं? कल्प कल्प आते हैं। तो यही समय है जब अनेक धर्मों का विनाश कर अधर्मों का एक धर्म की स्थापना कर बाबा आते हैं। गुरु नानक फिर से आएगा, अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्य ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ नुधा हुआ है, सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिवान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है। वहाँ का जो स्कूल वालों में होता है, रिजल्ट में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हेर फेर। यहाँ तो यह बात हो ना सके, यह तो ड्रामा में नूंद है। कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहचार्य आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम दवाई बना देती। माया भी बड़ी प्रबल है, बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सत्युग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ड। अभी है एकदम विशेष वर्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फार गति दिला देती है, इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़ी ही जानते हैं। दिन और रात
आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर भी कलयुग को लाखों वर्ष और सत्युग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे, ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्फ पर समझाना, यानी सबसे पहले जब कोई मिलता है तो ये क्लियर होना चाहिए ना कि भगवान कौन है, क्योंकि वो तो देवी देवताओं को भगवान मान बैठे। तो सबसे पहले ये बात क्लियर होगी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, उसके बाद बाकी पे उनको निश्चय होगा। अगर परमात्मा पे निश्चय हो गया तो गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं। कौन देश से आया और कौन देश जाना है। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मौफिक गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको ना देख सकते हैं ना जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा है। यहाँ पे बाबा वही जो उदाहरण देते हैं श्राद्ध वाला, जब पंडित जी में बुलाई जाती है तो यही तो सोचते हैं ना कि आत्मा ही है। तो इसका मतलब हम सब भी आत्मा ही है। हमारा वह बाप है, बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए। मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते, वह है आसुरी संतान। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे तुम यानी पहले तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी यह दो अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते, प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है। तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखलाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। तो जो संसार की सभी आत्माएं हैं जो इस वक्त भक्ति में हैं वो सब शूद्र वर्ण में हैं, जैसे हम भी शूद्र वर्ण में थे। फिर हम
बाबा का बच्चा बन शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, और अब यहाँ पे पुरुषार्थ कर देवता और आगे क्षत्रिय बनेंगे। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया, अडॉप्ट किया? बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो। मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, लेकिन लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका नाम ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। यह फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। क्योंकि पहले क्या नाम था? दादा लेखराज। और फिर जब शिव बाबा उनके तन में आए तो उनका नाम बदली करके ब्रह्मा कर दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। एक ही टाइम कितनों के नाम रखें? नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे? बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भगंती हो गए हैं जिनके बाबा ने नाम बदली किए थे। वो सभी तो है नहीं, बाबा कह रहे, उनमें से कुछ तो चले गए। आज है कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहे, उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं यह धंधा करे व नहीं करे। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय राजाई का नशा उड़ जाए। अगर देवी देवताओं को यह सब पता चल जाए कि हमें फिर से त्रेता में आना है, द्वापर में आना है, कलयुग भी आएगा, तो वो जो नशा है, खुशी है, वो समाप्त हो जाएगी। वो भी चिंता में डूब जाएंगे। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके।
पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशिष्ट वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। अगर यह कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। अगर रावण होगा कहीं पे भी तो दुख ही दुख होगा। फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? यह बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ, सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्म के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते। मतलब यज्ञ में दे तो देते हैं पर सर्विस नहीं करते, तो जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गाइड बन तुमको साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठा जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है? जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है, और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं है। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशेष वर्ल्ड, वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किस प्रकार का घाटा ना डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। आज मीठे सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत पाओ। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगत के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। जब कमजोर बनते हैं तो माया बार बार आएगी, पर जब अंगद के समान अचल बन जाएंगे तो फिर माया आना बंद कर देगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो
तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।